पंखा से तबीयत खराब हो जाती, कौन कह रहा है? हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। तो वैष्णव सदाचार पढ़ने में या सुनने में लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कठिन है। अपने आप को अंदर से भक्त समझना बहुत मुश्किल है। बाहर से तो हम भक्त बन जाते हैं, लेकिन अंदर से हम वही हैं। जैसे कि इस्कॉन में जब कोई जाता है, तो इस्कॉन में एक दिन का भी अगर कोई व्यक्ति है, एक दिन का भी कोई व्यक्ति है इस्कॉन में, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि प्रभु जी लग जाता है उसके पीछे। और फिर वो सोचता है, अरे प्रभु जी कितना सम्मान मिल रहा है, इतना तो संसार में किसी ने मुझे आदर नहीं दिया, और ये एक दिन में ही आदर दे रहे हैं। भले ही वो रिक्शा रिक्शा चला रहा था, लेकिन तिलक लगा लिया, कंठी लगा ली, तो प्रभु जी हो गया वो। तो मैं अंदर काम करना है, बाहर नहीं। बहुत से भक्त ऐसे देखे होंगे पैंट शर्ट में ही रहते हैं, लेकिन बहुत विनम्र होते हैं, है ना। बहुत से भक्त तो धोती कुर्ते में होते हैं, विनम्र बिल्कुल नहीं होते। तो सब बीमार हैं, और सब चल रहा है सबका। तो हम वैष्णव सदाचार में यहाँ तक पहुंच गए थे। एक सेकंड में दिखाओ तो दो सबको। अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? मैं सोच रहा था कि ठीक है, अब दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ पे थे? तो रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए सूचना। तो जब भी कभी रथ यात्रा का आयोजन होता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, और अभी होगा नवंबर, हाँ नवंबर में आता है, 11 नवंबर। चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक से चाइना। क्यों? किराया है 1 लाख।
1 लाख फीस है। जो जाना चाहे जा सकता है उसमें। कहेंगे यहाँ तो 2,000 में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं 2 लाख में कौन जाएगा। तो चांदनी चौक से स्टार्ट होती है, आगे तक कुछ किलोमीटर की रहती है। प्रसादम की व्यवस्था भी रहती है। और उसमें हम क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा होता है माहौल, अभी से स्टार्ट ही हो गया है। तो वो भी कर सकते हैं। लाल किला से होती है, आगे तक आती है, पता नहीं कौन से गेट तक। तो जाना मतलब जाना ही है ना। जाएंगे क्यों नहीं। सब जाते हैं। कुछ पे नहीं करते, फ्री होता है। उसमें कुछ पे नहीं करना होता है, उसमें बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। क्योंकि वो माहौल होता है ना, भगवान जा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो लोग जुड़ जुड़ जाते हैं, क्या क्या तो उनको पकड़ा दो, भगवत गीता है ऐसे ऐसे। हाँ बड़ी वाली मतलब अच्छी होती है दिल्ली में, तभी तो वहां से होती है, तो पूरा पुलिस वुलिस सब। हाँ। तो जाना चाहिए सबको, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी मर्सीफुल है, क्योंकि हम लंदन वहां तो जा नहीं सकते, जगन्नाथपुरी तो जा नहीं सकते। यहाँ तो जा ही सकते हैं। और ये इस्कॉन के धंधे का टाइम है। दिसंबर जनवरी तक धंधे का टाइम है इस्कॉन का, इसमें देखा नहीं जाता आप कौन है, बस धंधा हमारा मतलब बुक कितनी करोगे बस ये बताओ सीधा। ठीक है ना। तो सबके नाम लिख लिए गए हैं बुक पे, कौन कितनी बुक करेगा। अभिषेक का भी नंबर आएगा। अभी नहीं आ रहा है पर आएगा। 108 पे। नहीं मैं शाम को क्लास में नहीं था। 108 में क्या, 108 बुक करोगे। प्रयास करो, ले जाओ काम पे, उनको दे दिया करो, ये भगवत गीता है, इसमें जो आप सेवा देना चाहें दे दो। उसी में जोड़ दिया करो काम में, और क्या करें। दो गीता के 2 गीता के एक्स्ट्रा जोड़ दिया करो, और वो गीता में निकाल के रख दिया करो। ना भी आ रहा हो खड़े रहो, जो लेने वाला होगा उसे कुछ नहीं समझ आना। वो ले लेगा, पैसे दे देगा, क्योंकि उसे सब पता है कि उसमें है क्या, तभी तो ले रहा है वो। आ, लेने से पहले क्या पूछेगा, भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, इसे आप पढ़ोगे, आपका मतलब आपकी जो, बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ सुधर जाएगी। जो भी पुराने पुरानी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और घर में शांति रहेगी। है, लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, और आप भगवान के बारे में जान सकते हो। क्योंकि जब अर्जुन को सुनाया था तो अर्जुन एकदम भक्त थे। आप भी भगवान के भक्त बन जाओगे। और जो हमें ज़रूरत है, एक आत्मा की नीड होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे शरीर की नीड होती है खाना, वो सिर्फ शरीर के लिए लगता है, इस तरीके से। कुछ भी बता सकते हैं, वो पूछेगा क्या पूछेगा, उसने खुद पढ़ी नहीं होगी, वो क्या पूछेगा उसके बारे में। जो सवाल पूछते हैं वो लेने थोड़ी आते हैं, वो सिर्फ तंग करने आते हैं। वो आप बता देना 230 की, वैसे तो वैसे तो 300 रुपए की है, लेकिन आपके लिए 230 की है। पहले ही बता दो ज्यादा, फिर कम कर दो। है ना। खुश हो जाएगा, तो 70 पर डिस्काउंट है, बिल्कुल समथिंग डिस्काउंट। देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन शीला प्रभुपाद को प्रसन्न करती है, बस ये समझनी है। समझे ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन शीला प्रभुपाद को डायरेक्ट प्रसन्न करता है, अगर शीला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। आगे हम शीला प्रभुपाद लीलामृत को खुद पढ़ेंगे कि उनकी सांसें चलती थी, उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी, ये सुन के कि उस भक्त ने इतनी गीता कर दी, उसने ये इतनी बुक कर दी। चौंकने जाते एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जवान की तरह ऐसे। और वैसे बीमार है बहुत, लेकिन ये न्यूज सुनने के लिए कान तरसते थे, जैसे कोई न्यूज सुनाता था कि बस यही सुनाओ, क्या सुनाओ, कुछ मत सुनाओ, उस भक्त ने ये इतनी करी, उस वक्त यही सुनाओ मुझे, और कुछ मत सुनाओ। इस तरीके से बोलते हैं शीला प्रभुपाद जी। तो हमें जाना चाहिए था, छुट्टी के दिन निकल जाओ 10-11 बजे, और अपना शाम को 4-5 बजे वापस आ जाओ। है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ले जाओ और आपकी एक गीता ना हो। भगवान देख रहे हैं ना, आप प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जीरो करके लेके आओ। कभी कभी होता है कि आप जीरो करके लौट रहे होंगे ना, तो जहाँ सोचोगे नहीं वहां हो जाती है। हाँ। तो होता है। ठीक है। तो वही रथ यात्रा आ रही है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है। तो सब लोग, धंधे का टाइम है, बता देना कितनी कितनी गीता कौन कौन करे, गीता फ्री दी जाएंगी। अभी फ्री दी जाएंगी, आपको कुछ नहीं देना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर अमाउंट देना है, अगर ना भी हो तो भगवत गीता वापस दे देना। ऐसा नहीं है कि अब आपने जितनी ले ली अब उतना पैसे ही देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सबको दे दूंगा 5-5 गीता। करो जितनी हो सकती करो, 5 गीता तो कुछ जाए, 5 तो एक ही दिन में हो जाती है कभी कभी। लक अच्छा लग गया ना, तो आप बाहर निकल गए ना, तो एक दिन में ही 5 गीता हो जाएंगी।
आदित्य प्रभु ने तो ओपनिंग भी कर दी, 5 गीता कर भी दी उन्होंने, शायद इंग्लिश भी है उसमें कुछ, कर भी दी उन्होंने, और वैसे भी ट्रांसफर कर दिया, स्क्रीनशॉट भी आ गया। तो जय हो, उनने तो स्टार्ट भी कर दिया मैराथन। किसी ने प्रश्न पूछा था ना, मैराथन शुरू होने वाला है शुरू, गलत इन्फॉर्मेशन, हो गया है शुरू, हो गया, भक्त निकल गए हैं, कार्तिक में ही निकल गए हैं। और कार्तिक दिया दान कैसे करेंगे? दीपक लेके जाओ संग, दामोदर अष्टकम वहाँ है ही, करताल लेके जाओ और 7 बजे वहीं घुमा दो। इससे भी आपकी 2-3 गीता हो जाएंगे, लोग देखेंगे ये क्या कर रहे हैं रोड पे, दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, भगवत गीता, ये 2-3 भक्त गाते हैं, एक आध दो रोड पे खड़े हो जाए, उसी से एक आध दो चली जाएंगे। तो बहुत अच्छा है। सर्दी, हल्की हल्की सर्दी रहती है। जलेबी भी है, जलेबी मार्केट भी है वहाँ पे, भोग लगा के, भोग लगा के जलेबी पाते रहो और डिस्ट्रीब्यूट भी करते। भगवान खाने के लिए मना नहीं करते, प्रसाद कितना भी खाओ, लेकिन बस सेवा करो। ठीक है। शोभा यात्रा अथवा हरिनाम संकीर्तन में भी निम्नलिखित नियमों का पालन करें। जन सामान्य के समझ कैसा आचरण करें। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देना है कि जब हम रथ यात्रा में जाते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। कृपया यह ध्यान रखें कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां लोगों का ध्यान हमारे आचरण एवं व्यवहार के ऊपर रहेगा। अतः हमें स्वयं के आचरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो आप धोती कुर्ता पहने हो, तिलक लगाए हो, कंठी माला पहने हो, यानी आप इस्कॉन को लेके जा रहे हो, आप एक इस्कॉन हो उनके सामने। अब आप कैसा व्यवहार कर रहे हो वो तुरंत आप पे ज्यादा गौर करेंगे। कबाड़ी आदमी अगर सड़क पे कूड़ा भी फेंक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने फेंक दिया तो आपको गौर कर लेंगे, अरे भक्तों की सड़क पे फेंक दिया, है ना। तो हमें अपना आचरण देखना है कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें बाहर रहना है कि बाहर लोग देखते हैं। किसी और को देखें या ना देखें, उसको आपको जरूर देख रहे हैं अगर हम धोती कुर्ते में हैं तो। सदैव नम्र तथा दूसरों को सहयोग देने के लिए तत्पर रहें। यदि कोई हमें क्रोधित करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, तब भी हमें क्रोधित नहीं होना है। सबके सामने क्रोध प्रकट करना सबसे निम्न कोटि का या गलत प्रचार है। तो अब कोई, मान लो कोई काम ही ऐसे कर रहा है कि वो गुस्सा दिलाने वाले हैं, फिर भी गुस्सा नहीं होना है। इसी को बोलते हैं नम्रता, विनम्र। नम्र मतलब यही होता है कि प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, प्रभु नहीं महाराज जी बता रहे थे क्लास में, कि सम्मान किसको देना चाहिए। जो आपको सम्मान दे रहा है उसको सम्मान देना वो सम्मान नहीं है। जो आपको सम्मान नहीं दे रहा है उसको सम्मान देना, तब माना जाएगा कि आप सम्मान देने वाले हो, आप सम्मान दे रहे हो, तब आपकी गिनती आएगी सम्मान के। तीसरा पॉइंट है, भक्तों से अथवा अन्य लोगों से वाद विवाद अथवा झगड़ा ना करें। यदि मतभेद हो अथवा कोई विवादास्पद स्थिति हो तो सबकी उपस्थिति में वाद विवाद ना करके उसका हल शांतिपूर्वक तथा संभव हो तो आपस में ही करने का प्रयास करें। देखो, भक्त जो होते हैं, मान लो रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कार ठोक दी किसी की, किसी ने बाइक ठोक दी किसी की, तो सबसे पहले सॉल्यूशन रहता है प्रेम से बात करके उस चीज को, मैटर को हल करना। ऐसा नहीं कि तुरंत फोन लगा दिया, पुलिस को लगा दिया, इसको लगा दिया, मैं तेरे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप जेल भेजूंगा, या तू तड़ाक, तूने क्यों मेरी गाड़ी को ठोका, ला इतने पैसे, तू तड़ाक नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, तुरंत एक्सीडेंट होने का तो जो हो गया सो हो गया, मान लो गाड़ी की लगी है आपको, आप तो बच गए ना। तो अब बैठ के मामला सुलझाना चाहिए शांतिपूर्वक। अगर शांतिपूर्वक सामने वाला बिल्कुल लड़ने पे आ रहा है, मान ही नहीं रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है, फिर आप पुलिस बुलाओ, वो हैंडल करेगी इस तरीके से। खुद से एक्शन नहीं लेना है एकदम, वो सब लास्ट ऑप्शन है, शुरुआत में नहीं लेना है। अब कोई हाथी उठाने पे, कोई मारने पे आ गया तो करोगे ही ना, अपनी रक्षा तो करोगे, सेल्फ डिफेंस तो करोगे। ठीक है। अन्य लोग भी कीर्तन व नृत्य करें, इसलिए उन्हें उत्तेजित करके उन पर टिप्पणी एवं उनके साथ जबरदस्ती ना करें। अन्य लोग भी कीर्तन व नृत्य करें, इसलिए उन्हें उत्तेजित करके उन पर टिप्पणी या उनके साथ जबरदस्ती ना करें। मतलब कि आप कोई नृत्य नहीं करना चाह रहे तो जबरदस्ती भी नहीं करना है उसमें, हाँ करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती खींच लाए और बेचारे की लग गई कहीं पे, है ना, बहुत सारे भक्त तो नाचते रहते हैं, तो एक दो टकरा जाते हैं, लगी जाती है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। प्रसाद तथा हार इधर उधर ना फेंके। जिन भक्तों को हार व प्रसाद वितरण करने की सेवा दी गई हो, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सभी को उसका वितरण करना चाहिए। कभी होता है ना, माला पकड़ा दी, प्रभु जी आप माला सबको सर्व कर दो, तभी आपकी जिम्मेदारी, आपको सेवा मिली है तो आपको करना है सही से। तो जिन भक्तों को हार व प्रसाद वितरण करने की सेवा दी गई है, व्यक्तिगत रूप से सभी को उसका वितरण करना ही, नहीं कि आप जिसको जानते हो बस उसको दे रहे हो, जिसको नहीं जानते हो नहीं दे रहे हो। जैसे कि अभी गोवर्धन धाम में गए थे हम लोग, तो यहीं से शुरुआत हो गई थी सम्मान की, अपमान की, है ना।
कि बस चेंज हो गई, अब आप क्या रिएक्ट करते हो? अच्छी खासी बस थी, बढ़िया एसी की, बढ़िया हवादार, दूसरी मिल गई, अपनी बस चेंज नहीं हो गई थी वो? शुरू से चेंज, शुरू से ही बदलपुर से तो चेंज हो गई थी। नहीं नहीं, शुरू से ही चेंज हो गई थी ना, अपनी जो दिल्ली वाली बस थी, लेकिन अपने मिल गई वो वाली बस। हाँ, चिप्पीवाड़ा वाली, यस। तो हमारे काउंसलर जो बोल रहे हैं उसी में हमें सहमत रहना चाहिए और नम्र चाहिए और उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, और उसमें जाते, बाकी सब टस के उसमें, क्योंकि वो बस सबसे मतलब कम उसकी थी, मतलब कंडीशन वाइज देखी जाए अंदर सीट में भी, तो इसलिए कोई बैठा नहीं चाह रहा होगा वहाँ पे, बाकी सब अच्छी थी, अच्छी बस थी, तो इसलिए लोग उसमें बैठे जा रहे थे। लेकिन लगभग सभी टाइम पे ही आई होंगी, बहुत तो आधा घंटा का फर्क हुआ होगा इधर उधर, ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ होगा कुछ। क्योंकि वो जो दीपक प्रभु थे बता रहे थे कि मैं 9:15 पे या 9:30 पे घर आ गया था, मूड बंद। तो यानी वो 9 बजे उतर गए होंगे, और आप 9:30 बजे उतर गए होंगे, मतलब थोड़ा 15 मिनट बाद उतर गए होंगे, और इसमें। हाँ, हाँ लेट चलिए जो भी है, ठीक है। तो गोवर्धन धाम में जब गए तो रेस्ट मिल गया था थोड़ा, क्योंकि क्लास खत्म हो गई थी 5 बजे, क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गए थे 5, 5:30 बजे, और 6:30 बजे प्रसादम था इवनिंग का। तो प्रभु जी ने बोला 1 घंटा है, 1 डेढ़ घंटा है आपके पास, आप लोकली जो मंदिर हो यहाँ पे घूम के आओ। तो हम गए थे चकलेश्वर महादेव और हरदेव, दोनों शिव के ही मंदिर थे एक तरीके से। हरदेव मतलब कोई थे जो सेवा वगैरह करते थे, हरदेव उनका नाम पड़ा था, मतलब इस तरीके से। चक हाँ, मानसी गंगा तो वहीं थी चकलेश्वर के सामने ही। देखो, मानसी गंगा ऐसे गोल है, उधर चकलेश्वर थे, इधर हरदेव थे, और बीच में मानसी गंगा थी, वहां से घूम के हम इधर आ गए थे। हाँ, वहीं गए थे। तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हम भाग के गए हरदेव मंदिर, वहां देखा तो हिस ग्रेस रसराज प्रभु जी, हिस ग्रेस पांजन प्रभु जी, और भी प्रभु जी थे, सब दामोदर अष्टकम गा रहे थे। हम जल्दी जल्दी, हमने भी पीछे थोड़ा गा लिया था, प्रणाम वगैरह किया और बाहर आए, और फिर मानसी गंगा पे बैठ के सबने दीपदान किया। तो वहां कुछ भक्त दीप लेके आए थे। तो सबसे पहले तो रसराज प्रभु जी को उन्होंने लाइटर से हाथ तुरंत जला के दे दिया दीप, तो वो कह रहे एक ही है, बोल रहे थे भाई, एक नहीं सबके लिए, सबके लिए, हाँ, ठीक है, दो दो सबको दो। फिर उसके बाद इंद्रजीत प्रभु जी थे, हिज ग्रेस इंद्रजीत प्रभु, उनको दिया, तो मैं भी हाथ। अब मान लो कि अगर वो ये डिफरेंस करते कि जो ब्रह्मचारी है मैं उन्हीं को दूंगा, वाइट वालों को नहीं दूंगा, उनको तो मैं नहीं जानते, कि वो तो मुझे नहीं जानते, वो थे अपनी बस वाले जो जिस बस में अपन गए थे, उसी बस के थे, लेकिन उन्होंने सबको दीपक दिया। तीसरे नंबर पे मुझे दीपक दिया, और तुरंत लाइटर से जला दिया। तो मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे, कि जो सेवा दी गई है वो सबको सम थी, सम थी। उसके बाद दीपदान करने के बाद रख के फिर सबने एक माला करी वहां पे, माला करके मानसी गंगा, क्योंकि भगवान के मन से प्रकट हुई है, और भगवान ने उसमें लीलाएं करी हैं, और सबने नहाया उसमें, देखो नंद बाबा ने, यशोदा माता ने, गोपियों ने, सबने उसमें स्नान किया है। तो सोचो उसकी स्थिति कितनी ऊंची होगी गंगा जी से, मानसी गंगा। एक तो भगवान के मन से प्रकट हुई है पूरा मन, और भगवान ने उसमें लीलाएं करी हैं, सब कुछ करी है। गंगा तो सिर्फ भगवान के नाखून से टच होके आई है, लेकिन वहां तो नहाए हैं, सब कुछ किए। तो उसमें किया। उसके बाद फिर हम वापस गए, तो फिर प्रसादम भी पाया, ऑफ कोर्स। खिचड़ी प्रसाद था, और स्वीट्स में भी तो था कुछ। स्वीट्स में क्या था उस दिन, खिचड़ी प्रसाद वाले दिन? जलेबी थी, या सो जलेबी घी की थी, घी की थी ना वो, तभी टेस्टी लग रही थी ना। हाँ, किसी ने एक पाई, किसी ने दो पाई, किसी ने नहीं पाई, ऐसा हुआ था। हाँ, होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, क्योंकि प्रसादम तो इस्कॉन में जबरदस्त मिलता ही है। लेकिन लास्ट वाले में, मॉर्निंग वाले में अच्छा था, कड़ी चावल थे। वो कड़ी चावल कड़ी चावल तो रिपीट भी थे। दे देते हैं कुछ, जो सर्व करने वाले के ऊपर होता है कि सर्व करने वाला कौन सा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको। जबरदस्ती ना करें, तो प्रसाद इधर नहीं फेंकना है, वितरण करना है। सड़क पर चलते हुए अथवा खड़े रहकर खाना शिष्टाचार नहीं है। समझ में आ रहा है? सड़क पर चलते हुए अथवा खड़े रहकर खाना, जब वहां पे खाना खा रहे थे ना, मैं खड़े होके खा तो रहा था, पर मुझे बार बार बात याद आ रही थी कि खड़े होके तो जानवर खाते हैं बस में, मतलब हम लोग खा रहे थे, आप तो बैठ के खा रहे थे स्टार्टिंग में, है ना। वैसे बैठ के खाना चाहिए खाना, प्रभु जी भी बैठ के खाया था, याद है? जो मुकुल, हिज ग्रेस मुकुल यमराज प्रभु जी थे ना, जो मैन उस बस के थे, उनने, हाँ, उनने भी बैठ के खाया, नहीं वैसे तो काफी खा रहे थे, लेकिन फिर भी, हाँ, बैठ के खाया था। हाँ, बोल रहे। तो
हाँ। हाँ, खाना बैठ के खाना चाहिए, वैसे तो इसमें देखो बता भी रहे हैं वैष्णव सदाचार में, लिखा भी है कि सड़क पर चलते हुए अथवा खड़े रहकर खाना शिष्टाचार नहीं है। कभी कभी है ना, कुछ ले लेते हैं ऐसे ही और सड़क पे चलते चलते खाते जाते हैं, नहीं वो भी शिष्टाचार नहीं है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते की दुकानों से खाने, कोई भी चीज खाने वाली, प्रसाद, अब बिना प्रसाद के क्या खाओगे आप ये बताओ। प्रसाद नहीं खाना चाहिए, बाकी सब चीज, प्रसाद नहीं खाओगे क्या बाकी? तो बाहर से भी तो वो भोग लगा के खाओगे तो प्रसाद नहीं होगा क्या वो? ये सब चीजें तो पहले ही आगे अगर आगे होंगी शायद, मैंने पढ़ा है ये ब्रेड वगैरह बता रखा है, नहीं खानी चाहिए पैकिंग वाली चीज। जो कुकड आइटम है वो नहीं खाने चाहिए, पैक है पहले से ही, कुकड बनाओ फिर खाओ। लेकिन वही है कि अभी चल नहीं पाता, हो जाता है, लेकिन फिर भी यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि नहीं खाएं। ठीक है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते की दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीदना उचित नहीं है, और सुना है खाद्य पदार्थ खरीद लेना। फिर भी इस्कॉन के शुभ चिंतकों द्वारा रथ यात्रा के दौरान दिए गए पानी शरबत आदि को आदर पूर्वक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मिलता है शरबत वगैरह बांटते रहते हैं, ठीक है। कृपया गलत व्यवहार, अत्यधिक मजाक, एक दूसरे को धक्का, एक दूसरे की चरण धूलि लेने के लिए स्पर्धा, इन सभी बातों का परित्याग करें। लोग के बीच हमारा व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक होना चाहिए। तो ये है कुछ रूल्स, अगर हम रथ यात्रा में हैं तो। आगे है सर्व सामान्य शिष्टाचार, साधारण। हमें पारंपरिक वेशभूषा पहननी चाहिए। पारंपरिक वेशभूषा का मतलब क्या है बताओ? पैंट शर्ट पहनना चाहिए। तो पारंपरिक का मतलब क्या है? परंपरा से, जो पारंपरिक मतलब की वेशभूषा मतलब एक तो, चलो ठीक है, परंपरा में वैसे धोती कुर्ता और साड़ी है। बाकी पारंपरिक मतलब ये परंपरा में जो बताया जा रहा है, परंपरा में जो पहनते आए हैं, मतलब अपनी परंपरा में धोती कुर्ता चलता है और माताओं के लिए साड़ी चलती है या गोपी ड्रेस, ठीक है, ये चलती है, तो यही पहनना चाहिए, यही वेशभूषा होना चाहिए। अलग से अपनी कोई नई वेशभूषा नहीं निकाल लेनी चाहिए। नंबर 2 है स्त्रियों के लिए सूट है और पैंट शर्ट है, और पुरुषों के लिए कुर्ता और धोती, नहीं कोट पैंट नहीं है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता उल्टा है ना, धोती धोती पुरुष पहनेंगे और पैंट शर्ट स्त्री पहनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियों के लिए केवल साड़ी, पुरुषों के लिए धोती एवं कुर्ता तथा तिलक एवं कंठीमाला अनिवार्य है। स्त्रियों के लिए नहीं है क्या? रोजा पे तिलक लगाना ही नहीं आज के बाद। पुरुषों के लिए धोती भी है एवं कुर्ता तथा तिलक एवं कंठीमाला अनिवार्य है। फैशनेबल टोपी तथा चश्मों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध है। काला चश्मा लगा लिया, फैशनेबल टोपी लगा ली, ये सब नहीं। सदैव दूसरों को प्राथमिकता दें, विशेष रूप से प्रसाद लेते समय, बस यहाँ नहीं हो सकता, होना चाहिए पहले। देखा, धुक्की मुक्का करने लगते हैं, आगे लग जाते हैं लाइन में आके। हम भी लग जाते हैं कभी कभी, भूख ज्यादा लग रही होती है तो। लेकिन वही है कि ऐसी भावना भी नहीं आई है। हाँ। एक बात है, किसको परिक्रमा के बाद भूख नहीं लग रही होगी? बताओ ना किस। तो प्रसादम, तो प्रसादम में इसलिए बोलता हूँ ना, प्रसाद लग जाओगे तो जल्दी लिप जाएगा तो आपको ही सही रहेगा। फिर लास्ट में पता चले जो फेवरेट चीज है वही खत्म हो गई आपकी। सब चीज में किस पे आगे? देखो, प्रसादम में आ गए हैं वो सही लग रहा है, बाकी किसी चीज में आगे नहीं हूँ। जगने में पीछे हूँ, माला करने में पीछे हूँ, सब चीज में पीछे हूँ। तो फिर है, तो वही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं कि सदैव दूसरों को प्राथमिकता दें, मतलब प्रभु जी आप ले लीजिए पहले और पीछे विनम्र बने रहने दें। कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बचा कुचा हो सकता है कि चावल ही अकेले रह गए हों, बाकी सब खत्म हो गया हो, तो चावल से ही संतुष्ट हो जाए। लेकिन भगवान ऐसा बार बार नहीं करेंगे। अगर आप पीछे कर रहे हो, विनम्र हो, सबको दे रहे हो, तो हो सकता है आपको ज्यादा ही मिल जाएगा, आपको एक गुलाब जामुन की जगह 2 मिल जाएंगे। वो अपने आप ही, भगवान अंतर्यामी है, परमाणु में बैठे हैं, जो दे रहा होगा ना वो गलती से 2 दे देगा। गलती से दे सकता है 2। अब थाली में एक बार रख गया तो ठा थोड़ी लेगा फिर, तो वो आपका ही है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा चालबाजी कर रहे हैं तो वो भूल गया देना ही, और आप भी भूल गए ये देखना कि गुलाब जामुन भी था।
हाँ ऐसे ही होता है। सदैव दूसरों को प्राथमिकता दें, विशेष रूप से प्रसाद लेते समय, क्योंकि जो लिख रहे हैं ना उनको भी पता है कि भक्त प्रसाद में ही भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। प्रसाद के समय ये याद रहता है मैं शरीर हूँ, बाकी सभी हो सकता है कि आत्मा का याद आ जाए। प्रसाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, प्रसाद में तो सबको आगे चाहिए, पहले चाहिए। देखा ना कि धक्का मुक्की करते हैं, प्लेट लेके घुस जाते हैं बीच में, क्यों? सबको चाहिए प्रसाद। अपना व्यवहार सदैव नम्र तथा आदर पूर्ण रखें। स्त्री तथा पुरुषों की आपसी व्यवहार में उचित अंतर रखना चाहिए। ये हो गया रथ यात्रा का टॉपिक। ठीक है, क्या है? रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए सूचना है खाली है, अभी हुए नहीं। अब है पद यात्रा, यानी नगर संकीर्तन। नगर संकीर्तन भी होता है ना, पद यात्रा भी होता है। तो पद यात्रा में भी हमें क्या क्या चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हम श्री दामोदर अष्टकम गाते हैं। आज कोई आया नहीं? सावित्री मैसेज में तो लिखा था ओकी जी, मैंने बोला 8:25 पे आ जाना। श्री श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लोकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुशुकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रे वदामोदरं भक्तिवादम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्ये व्रणेऽहं वर्षादपि इदं तेव पूर्णात् गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरस्तं किं मन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तिश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लच्छलाभि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलां दिनगम कृपा दृष्टि वृष्टाति दीनं बतानु ग्रहाणे समामग्गमिद्दि दृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयद त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छा नामोच्छे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, श्लोक नंबर 2। मैं भक्ति रूप रज्जु में बंधने वाले उन्हीं दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ जो माता के हाथ में लठिया को देखकर रोते रोते अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को बारंबार पहुंच रहे हैं एवं भयभीत नेत्रों से युक्त हैं तथा निरंतर लंबे श्वासों से कांपते हुए 3 रेखाओं से अंकित जिनके कंठ में स्थित मोतियों के हार हिल रहे हैं। तो यशोदा माता पीछे भाग रही थी, तो कहते ना रुक, अभी दिखाते हैं रुक, ऐसे बोल रही थी और वो रुक नहीं रहे, और भाग रहे। तो फिर यशोदा माता ने क्या किया, और तेजी से बलपूर्वक और तेजी से भागकर उनको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा वैसे कृष्ण को देखा, उनकी आंखों को देखा तो क्या देखा, डरी हुई आंखें, बिल्कुल डर रहे हैं बिल्कुल, और हाँफ रहे हैं। वो जमाई लेते ना, वो रोने वो ऐसे करते हैं ना, वो कर रहे हैं। और
आंखें में आंसू आ रहे हैं उनके। तो अब यशोदा माता सोचती कर रही है तो डर गया, ऐसा ना हो कि भाग भाग जाए, तो फिर उन्होंने क्या कर, छड़ी को फेंक देती हैं, बाद में फेंक देंगी। और फिर क्या करती है, इसको तो बांधूंगी। और फिर खूब प्रयास, हाँ फिर खूब प्रयास करेंगे बांधने का, फिर बांध नहीं पाएंगे। भाग ना जाए कहीं दूर, डर के मारे। लेकिन वो दिखाना चाह रही थी कि मैं मारूंगी नहीं, पर मैं डरा रही हूँ, लेकिन वो डर रहे थे, इसलिए छड़ी फेंक दी कि कहीं डर के मारे कहीं भाग ना जाए। ठीक है। ओके। श्री श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्णा।